नमस्कार साथियों, आज हम लोग कवित्व के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 2019, 21, 22 3 साल पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। कौन सा रस पाया जाता है? वीर रस। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो सही हो जाएगा जी 10 छंदों में। कितने छंदों में? 10 छंदों में। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो हो जाएगा कवित्व। कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है? भूषण। अगला प्रश्न है, भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? भूषण रीति काल की किस धारा के कवि हैं? तो ये थे रीति युक्त धारा के। किस धारा के? रीति युक्त धारा के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता, कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस, वीरता का बखान हुआ है, जबकि दूसरा में रौद्र रस। कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्य रस। तो हो जाएगा विभत्य रस। विभत्य मतलब वही रौद्र रस। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद, है ना, भोजन नहीं, प्रसाद के रूप में काली माँ को उनकी तलवार जो है अर्पित करती है सर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता, लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? इसमें कौन सी है जी? साकेत, कामायनी, भक्तमाल, शिवराज भूषण। सही हो जाएगा शिवराज भूषण। क्या हो जाएगा? शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है जी, भूषण ने समुद्रागिन से किसकी तुलना की है? शिवाजी की। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? वीर रस। पहला पद में कौन सा रस है? वीर रस। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? रौद्र रस। अगला प्रश्न है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो कवित्व। क्या हो जाएगा जी? कवित्व। कौन सी कृति भूषण की है? शिवा बापनी, अष्टयाम, चित्ररेखा, साहित्य लहरी। सही हो जाएगा शिवा बापनी। कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। किसने दिया था? रुद्रशाह ने। अगला 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो सही हो जाएगा 105। सही क्या हो जाएगा जी? 105। शिवा बावनी में, बावनी मतलब 52 में कितने मुक्तक हैं? तो 52। अगला, भूषण के प्रिय नायक कौन है? इनके 2 नायक थे, एक शिवाजी महाराज, एक छत्रसाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। शिवाजी महाराज के पुत्र का क्या नाम था जी? साहू जी। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52। कितने जी? 52। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ा 10। कितने जी? 10। अगला प्रश्न है जी, भूषण के पिता का क्या नाम था जी? भूषण के पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी कृति है? भूषण की। किनकी कृति है? भूषण की। अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के। किस काल के जी? रीति काल के। अगला कहता है, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? 52। ये प्रश्न 2 बार आया। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? शिवाजी महाराज की। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? भूषण की। तो दोस्तों इसमें मात्र 31 प्रश्न थे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।